G20 समिट के दौरान होटल ताज पैलेस में एक चाइनीज बैग से 12 घंटे तक हड़कंप मचा रहा। दरअसल जो चाइनीज डेलीगेशन है वो अपने साथ कई बैग लेकर आया था, लेकिन उसमें एक काला बैग था जो काफ़ी भारी भरकम था। ये बैग जब प्रोटोकॉल के तहत जो चाइनीज डेलीगेशन है वो अंदर ले गया, तो प्रोटोकॉल के तहत जो दिल्ली पुलिस है वो डेलीगेशन के बैग चेक नहीं करती है। लेकिन जब डेलीगेशन के लोग इस बैग को रूम के अंदर ले गए, तो होटल के स्टाफ ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की कि बैग में कोई डिवाइस है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने चाइनीज डेलीगेशन से ये गुजारिश की कि वो इस बैग को चेक कराएं, लेकिन उन्होंने काफ़ी कोशिश के बाद भी बैग को चेक नहीं कराया। होटल ताज पैलेस में जो ब्राज़ील का डेलीगेशन है वो भी रुका हुआ था। यहाँ तक कि जो चाइनीज डेलीगेशन है उसने होटल ताज पैलेस के लोगों से एक अलग वाईफाई कनेक्शन मांगा, लेकिन होटल स्टाफ ने अलग से कनेक्शन देने को इनकार कर दिया। इसके बाद ये पूरा ड्रामा जो है वो करीब 12 घंटे तक चला। जो दिल्ली पुलिस और जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके अधिकारी चाइनीज डेलीगेशन के रूम के बाहर 12 घंटे तक खड़े रहे और हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जो बैग था वो काले रंग का था और बैग के ऊपर कुछ खांचे बने हुए थे, जिससे इस बात का शक है कि बैग के अंदर कोई डिवाइस थी, और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसा लगता है कि उसके अंदर जैमर थे। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी जो चाइनीज डेलीगेशन है उसने ये बैग चेक नहीं कराया और 12 घंटे तक ये ड्रामा लगातार चलता रहा। उसके बाद चाइनीज डेलीगेशन इस बैग को वापस चाइना की एम्बेसी में ले गया और इसको लेकर लगातार होटल में हड़कंप मचा रहा। ये पूरी घटना गुरुवार को ही, जब दिल्ली में G20 समिट थी। जो चाइनीज पीएम हैं वो होटल ताज पैलेस में रुके हुए थे और उनके ठीक बगल में जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं वो होटल ITC मौर्या में रुके हुए थे। तो सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क थीं और उनको इस बात का शक था कि इस बैग के अंदर कुछ उपकरण हैं। लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत आप बाहर से आए जो किसी देश का डेलीगेशन है उसका सामान जांच नहीं सकते हैं, उसको चेक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने उस बैग को चेक नहीं किया, लेकिन बार बार गुजारिश की कि वो बैग को चेक कराएं, लेकिन उन्होंने बैग को चेक करवाने से इनकार कर दिया। और जब जो होटल का स्टाफ है उसने कहा कि बैग के अंदर कोई डिवाइस लग रही है, क्योंकि बैग आम बैगों की अपेक्षा भारी भरकम था, काफ़ी बड़ा बैग था, तो लगातार 12 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इसके बाद जो डेलीगेशन के लोग हैं उन्होंने इस बैग को वापस चाइनीज एम्बेसी पहुंचा दिया। इसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर उस बैग में क्या था। ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि चाइनीज डेलीगेशन ने उस बैग को चेक नहीं कराया था। तो ये अभी भी रहस्य है और इसको लेकर कई सवाल हैं। लेकिन G20 समिट के दौरान उसी बीच में ये जो पूरा ड्रामा है 12 घंटे तक होटल ताज पैलेस में चलता रहा और बार बार गुजारिश करने के बाद भी जो चाइना का डेलीगेशन है उसने ये बैग चेक नहीं कराया। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कोई जांच तो नहीं हो रही है, लेकिन जो शक है वो यही है कि बैग के अंदर कुछ जैमर या कोई और उपकरण होंगे जिनको चाइनीज डेलीगेशन ने नहीं दिखाया और ना ही उसकी जांच कराई। तो इसको लेकर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें हड़कंप रहा और विरोध के बाद चाइनीज डेलीगेशन ने इस बैग को वापस चाइनीज एम्बेसी भेज दिया। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।